हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 की हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है गुलाबी चूड़ियाँ और कवि है नागार्जुन। तो गुलाबी चूड़ियाँ पढ़ने के पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे। आधुनिक कवियों में जनवादी कवि के रूप में विख्यात है नागार्जुन, जिनका जन्म 1911 में हुआ और इनके असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ये यात्री नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी कविता में दलित और गरीब जनता का हाहाकार रहता है। इनके कृतियों में से मुखधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंग पंखों वाली आदि प्रसिद्ध है और इनका दिग्भाषण हुआ था 5 नवंबर 1998। तो इन्हीं के लिखा हुआ एक जो कविता हम लोग पढ़ेंगे गुलाबी चूड़ियाँ, ये किस बारे में है हम लोग जानेंगे। ये कविता में उन्होंने एक निजी बस ड्राइवर के भावों को व्यक्त किया। कविता में पिता और पुत्री के बीच जो प्रेम है उसको बहुत सुंदर से दिखाया गया है। पुत्री जीत करके अपनी गुलाबी चूड़ियाँ पिता के बस के गियर के ऊपर लटका देती है। पिता भी अपनी मानव के पुत्री के प्रति स्नेह के रूप में उन चूड़ियों को वही लटका रहने देता है, उन्हें हटाता नहीं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पे इतर मानव के भीतर पल रहे प्रेम को स्पष्ट किया है। जैसे कि दोनों में एक प्यार है। लड़की चाहती है मेरे चूड़ी अगर पापा के पास बस में रहेगा लटकता हुआ तो उनको मेरी याद आए, और पापा भी सोच रहे हैं कि इससे मेरी लड़की मुझसे जो रिक्वेस्ट कर रही है अगर मैं उसको मान लूं तो वो खुश होगी। तो यहाँ दोनों में एक तो प्यार को दिखाया गया है, स्नेह दिखाया गया है। किसी के बाहरी व्यक्तित्व या उसके पीछे से उस व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके हृदय से देखना चाहिए। यही कभी यहाँ पे बताए हैं हम लोग को। तो पहला जो है, चलो स्टार्ट करें। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 गुलाबी चूड़ियाँ। इसका व्याख्या क्या है देखेंगे। कवि एक प्राइवेट बस में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर गियर के ऊपर लटक रही 4 कांच की चूड़ियाँ पर जाती है। बस ड्राइवर का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि बस चालक होने से क्या होता है, चालक होने के साथ साथ वो 7 साल के बच्ची का पिता भी तो है। और अपनी बेटी के प्रति स्नेह भाव को दर्शाते हुए उसने गियर के ऊपर कांच की 4 गुलाबी चूड़ियाँ लटका रखी है। ये चूड़ियाँ बस की गति के अनुसार तेज या धीमी गति से हिलती डुलती रहती है। समझ में आया। अब हम लोग चले नेक्स्ट में। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छर, रेबीला चेहरा, आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख करता हूँ, नहीं मानती है मियां। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नजरों के सामने। तो रेबीला मतलब रोगदार या प्रभावित करने वाला। अब इसका व्याख्या करें। गियर पर लटकती हुई चूड़ियां देखकर कवि बस के ड्राइवर से उन चूड़ियों के बारे में पूछते हैं। कवि के पूछे जाने पर बस ड्राइवर को झटका लगता है, अर्थात उसके भीतर वात्सल्य पितृजनित भाव उगड़ आता है। ड्राइवर अधेड़ उम्र का, मूर्छे एवं रोबीले चेहरे वाला व्यक्ति है। साधारणतः लोग व्यक्ति की उसके बाहरी रूप से ही एक परिभाषा कर लेते हैं, परंतु कवि यहाँ उसके चेहरे से हृदय की भावों को पढ़ते हैं। कवि द्वारा प्रश्न के उत्तर देते हुए वो बताता है कि किस तरह उसकी 7 साल की बच्ची ने जीत करके अपनी अमानत इन 4 गुलाबी चूड़ियाँ पिता के बस में टांग दिया है। ओके, अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा और मैंने एक नजर से उसे देखा। छलक रहा था दुर्वा वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों से, तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर। इसका व्याख्या क्या है, इसका व्याख्या तुम लोग को किताब से ही देंगे। चलो यहाँ से देख ले, यहाँ से हम लोग पढ़ ले। इसका व्याख्या है, ड्राइवर जो कि 7 साल की बच्ची का पिता भी है, अपने भावों को कवि से साझा करते हुए कहता है कि वो बच्ची द्वारा जीत करके लटकाई गई उन चूड़ियों को नहीं हटाता, क्योंकि वो इन चूड़ियों को हटाने का कोई कारण नहीं समझ पाता। अपनी बेटी द्वारा अपने प्रति जताए गए इस प्रेम का वो सहर्ष
ही स्वीकार कर लेता है। कवि से अपने भावों को व्यक्त करते हुए ड्राइवर उनकी ओर देखता है। कवि को ड्राइवर की ओर देखते हैं। कवि द्वारा पूछे गए प्रश्न पर बेटी के प्रति उमड़ आए प्रेम को पिता की आंखों में सहज ही देखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर व्याख्या में। 4 नंबर व्याख्या में देखो क्या है। और अब वे निगाहें फिर हो गई सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएगा, नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। इसका व्याख्या करें। इसका व्याख्या क्या है। कवि कहते हैं कि उनसे बात करते करते ड्राइवर पुनः अपनी निगाहें सड़क की ओर मोड़ लेता है, अर्थात अपने कर्तव्य में लीन हो जाता है। इसी दौरान कवि ड्राइवर से कहते हैं कि वे भी एक पिता है और पिता के संतान के प्रति स्नेह को भली भांति समझते हैं, और ड्राइवर को ये आश्वासन देते हैं कि बच्ची की चुड़िया से उन्हें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने तो बस जिज्ञासावश ही उनके बारे में पूछ लिया था। कवि ये भी कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसे नन्ही कलाइयों की ये गुलाबी चूड़ियां अच्छी ना लगे। तो बहुत सुंदर ये कविता कवि हम लोग को समझाए हैं, बोले हैं कवि हम लोग से, तो बहुत अच्छा हुआ। इसको हम लोग को पढ़े अच्छा भी लगा। तो तुम लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो स्टूडेंट चैप्टर यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। ओके बाय।